लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 4 जून को आएगा। उसी दिन फैसला होगा किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन सांसद बना, कौन नहीं बन सका और कौन देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बीजेपी की जीत का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। 22 अप्रैल को ही बीजेपी का खाता खुल गया और ये कैसे हो गया, बहुत हैरान करने वाली खबर है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि 7 फेजेज में चुनाव होने हैं। 1 जून को आखिरी फेज का चुनाव होगा, 4 जून को काउंटिंग होगी, फिर फैसला होगा किसी की हार और किसी की जीत का। लेकिन खबर आ रही है कि गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की जीत का प्रशासन ने ऐलान कर दिया है। तो कैसे हुआ, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। मीडिया में तो यही बताया जा रहा है कि अनअपोज्ड जीत गए हैं क्योंकि इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। जिन लोगों ने भी इनके मुकाबले में नॉमिनेशन फाइल किया था उन सब ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और इस तरह इनकी जीत का ऐलान हो गया। ये अपोज जीत हो गए हैं और ऐसा बहुत कम होता है। बीजेपी वाले खुश हैं लेकिन दरअसल ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई है, सेकुलरिज्म का कत्ल किया गया है, जमहूरियत का ताना बाना बिखेर दिया गया है। और इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और नॉमिनेशन फाइल करने में कभी गलती का भी इम्कान रहता है, पर्चा रद्द कर दिया जाता है, तो एक वैकल्पिक उम्मीदवार को भी वहां से नॉमिनेशन फाइल करवाया जाता है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उसने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। उसके अलावा कांग्रेस ने वैकल्पिक उम्मीदवार को भी वहां से उतार दिया था। 8 दूसरे उम्मीदवार भी थे लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल करार दिया। कोई टेक्निकल वजह बताई और कहा कि आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। उसके बाद जो उनका वैकल्पिक उम्मीदवार था उसके नॉमिनेशन को भी रद्द करार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बकिया जो 8 उम्मीदवार थे कुछ दूसरी पार्टियों से या कुछ इंडिपेंडेंट, उन सब पर प्रशासन ने दबाव बनाया, उन सब पर जोर डाला और इस तरह उन सब लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। और जब सब लोगों ने वापस ले लिया, कांग्रेस के उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो कोई मुकाबले में नहीं बचा और इस तरह प्रशासन ने मुकेश दलाल की जीत का ऐलान कर दिया, बता दिया कि अनअपोज्ड है, इनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हुआ था। जीत का सर्टिफिकेट भी इनको थमा दिया है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई है और इलेक्शन के नाम पर भी इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। इससे बुरा जमहूरियत में कुछ और नहीं हो सकता है। और ये आपको सोचना होगा कि कैसे आपके वोटिंग राइट्स के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें कि आखिर क्या इस तरह किसी की जीत का फैसला करना, लोगों को वहां से किनारे लगाना और वोटिंग ना होने देना सही है।